इस वीडियो में मैं ये बताई हूँ कि कैसे आप मुंह के सफ़ेद दाग धब्बों को हटा सकते हैं। घर पे भी आप उसे हटा सकते हैं और अगर ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है तो फिर उसके लिए आपको डेंटल क्लिनिक जाने की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पे डेंटिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान इन दाग धब्बों को हटाते हैं। इसीलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मुंह के अंदर कोई भी अगर धब्बे होते हैं तो बहुत अनईजी सा लगता है, किसी से बात करने में थोड़ी दिक्कत लगती है, हमेशा मन में वही जो है स्ट्रेस बना हुआ रहता है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए कि तुरंत ही इसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले मुंह के सफ़ेद दाग धब्बे जो हैं उसमें मैं मेनली ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बताने वाली हूँ। ल्यूकोप्लेकिया जो है वो टोबैको खाने की वजह से होता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और साथ साथ अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो फिर उनमें ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। अगर कोई अपने मुंह की सफाई जो है वो अच्छे से नहीं रखता तो भी उनमें ल्यूकोप्लेकिया जो है वो स्प्रेड कर जाता है। कहीं पे भी हो सकता है, ये किसी भी भाग में हो सकता है, होठ हो, लिप हो, चिक हो, कहीं पे भी ये ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिल सकता है। अगर किसी को ल्यूकोप्लेकिया हो जाए तो अच्छा तो ये है कि सबसे पहले आपको डेंटल क्लिनिक जाने की आवश्यकता है। वहाँ पे आपके डेंटिस्ट जो है वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मेडिसिन से इस ल्यूकोप्लेकिया को ठीक करें। अगर वो थोड़ा थोड़ा है, कहीं पे है और 3 से 4 महीने 6 महीने अगर हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो सुपरफिशियल जो म्यूकोजा होती है, उसके अंदर वो डीप लेयर में जा चुका है। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप सब्र नहीं रखने पा रहे हैं, मेडिसिन खाते खाते परेशान हो गए हैं, कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा रहे हैं फिर भी उसके ऊपर अगर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीक़ों से किया जाता है। एक होती है लेज़र ट्रीटमेंट, जिसमें कि लेज़र लाइट होती है, जिसके द्वारा आपके जो ल्यूकोप्लेकिया के जो धब्बे होते हैं उसको स्क्रैप आउट करके हटा दिया जाता है। मुश्किल से 20 से 25 मिनट की ये शिफ्ट होती है, जिसमें कि आपके ल्यूकोप्लेकिया के जो पैचेज होते हैं उसको हटाने का काम किया जाता है। और अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, जिसमें कि सर्जिकल ब्लेड के द्वारा आपके जो ल्यूकोप्लेकिया के जो पैचेज होते हैं उसको स्क्रैप आउट, मतलब उसको छीलने का काम किया जाता है। जैसे आलू होती है, आलू के ऊपर एक छीलने के माध्यम से जैसे उसको छील करके उसको हटा दिया जाता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास उसी विधि के द्वारा ये ल्यूकोप्लेकिया के पैच को हटाने का काम किया जाता है। ये डेंटिस्ट के लिए बहुत ही इजी होता है, वो इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ होती है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर उसको हटाएंगे तो खाने में दिक्कत होगी या बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे इसको ठीक होने में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक तरीका होता है इसको रिमूव करने का। लेकिन अगर आपके पैचेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैचेस को सर्जरी से अगर रिमूव किया जाएगा तो आपको उसकी हीलिंग होने में काफ़ी टाइम लग सकती है। और अगर आप अपने हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर से होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर किसी को भी ल्यूकोप्लेकिया हुआ है तो आपको अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब कि आपको अच्छे से सुबह शाम दोनों टाइम प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। कोई भी टोबैको हो, गुटखा हो या फिर किसी भी तरह का अल्कोहल का कंजप्शन हो या फिर बहुत ज़्यादा कोई हार्ड ड्रिंक ही हो, अगर टी और कॉफ़ी भी अगर आप आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो भी उसका बिल्कुल आप बंद कर दीजिए उसको लेना, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो एक किक देती हैं ल्यूकोप्लेकिया को और इसको जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक जगह पे अगर ल्यूकोप्लेकिया हुआ है और वो अगर ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से अपना मेडिसिन ले रहे हैं, आप एक सही वे की तरफ जा रहे हैं, एक सही रास्ता में, सही दिशा में, आपका डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपके मुंह के सारे ल्यूकोप्लेकिया धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। इसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और वो डिपेंड भी करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका शरीर जो है वो किस तरीके से अपने डिफेंस सेल्स के प्रति काम करता है। मतलब जो फॉरेन जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति आपका बॉडी जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। किसी किसी के ल्यूकोप्लेकिया में ट्रीटमेंट लेते ही 15 से 20 दिनों में उनमें बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलता है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट जब देखने को मिलता है तो डेंटिस्टों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि उनकी ये बीमारी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं
और ल्यूकोप्लेकिया के ट्रीटमेंट के साथ साथ उन लोग अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अगर साथ साथ करते हैं या अननेसेसरी हो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया होती है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। या तो वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया बन सकती है या फिर हेयरी ल्यूकोप्लेकिया बन सकती है या फिर ल्यूकोप्लेकिया के अंदर रेड से स्पॉट्स बन सकते हैं जिसे कि हम लोग इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जो होती है वो कैंसर बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं तो वो इरिथ्रोप्लेकिया में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद उसके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर मुंह की ओरल कैविटी के अंदर कोई भी दाग धब्बे हैं तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है और अपना प्रॉपर ख्याल रखना है, अपने डाइट का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद तुरंत ही सोचते हैं कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपकी बाहर की स्किन हो या फिर आपके ओरल कैविटी के अंदर की स्किन हो, कोई भी स्किन की बीमारी को ठीक होने में एटलीस्ट 6 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। लोग तो ऐसे होते हैं जो ये सोच करके डेंटल विजिट नहीं करना चाहते हैं कि पता नहीं क्या निकल जाएगा, उनके डॉक्टर जो है वो कौन से टेस्ट के लिए बोल देंगे या क्या ऐसे मेडिसिन दे देंगे। तो आप अगर घर पे भी बैठेंगे और अगर कुछ निकलना होगा तो वो निकल ही जाएगा। इसीलिए घर पे बैठने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पहले आपको कुछ मेहनत करनी होगी तब आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। तो इसीलिए डेंटल क्लिनिक जाने से मत डरिए, आप जा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिससे कि अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया है तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अगर ल्यूकोप्लेकिया है और उसमें कोई सेंसेशन लग रही है, मतलब तीखा लग रहा है या पानी लगता है, ठंडा लगता है, तो आप वहाँ पे जो है वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के अंदर सारी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हो, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो। तो आप वहाँ पे हनी को अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें गुनगुने पानी के साथ उसको या तो आप अच्छे से कुल्ला करके उसको स्पीट आउट कर दीजिए या फिर उसको आप निगल सकते हैं। ये एक स्विच और सॉलो विधि होती है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती है कोई भी दाग धब्बों के लिए जो आपके मुंह के अंदर होती हैं। इसके अलावा आप जो है वो कच्ची हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, उसे भी इसी तरीके से आप अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ सकते हैं। हल्दी के अंदर जो होती है करक्यूमिन पाई जाती है जो कि इस ल्यूकोप्लेकिया के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और जब आप उसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो लोकली भी काम करेगी और जब उसे आप निगल जाते हैं, जब पानी के द्वारा जब आप उसे निगलते हैं तो आपके बॉडी में करक्यूमिन जो होती है वो भी बढ़ने लगती है जिसकी वजह से ल्यूकोप्लेकिया के ऊपर काफ़ी असर होता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी बर्निंग सेंसेशन जो है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। 15 से 20 दिनों के बाद ही एलोवेरा जेल का उपयोग करने से काफ़ी लोगों में बर्निंग सेंसेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपको जो है डिपेंड करता है कि आपकी जो है बर्निंग सेंसेशन कैसी है या फिर आपका ल्यूकोप्लेकिया का साइज जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर वो बहुत छोटे छोटे स्पॉट से है, आपके जीभ के ऊपर है या म्यूकोजा के ऊपर है, तो फिर आप तो प्रॉपर डाइट जैसे लेते हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं। बस उसमें आपका लाल मिर्च जो है और स्पाइसेस जो है वो कम होनी चाहिए जिससे कि उसमें और ज़्यादा इरिटेशन ना हो और उसको फैलने के चांसेस और नहीं हों। लेकिन अगर उसके साइज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो कोशिश करिए कि लिक्विड डाइट ही आप उपयोग कीजिए। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने ट्रीटमेंट भी बताया और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए जिससे कि आप अपने ल्यूकोप्लेकिया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही विश्वास है कि अगर कोई घरेलू नुस्खे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो घर पे बैठ के आप वेट मत कीजिए, आप डेंटल विजिट जरूर कीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अगर चाहें तो कुछ घरेलू नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए जितना हो सके अवेयरनेस को फैलाते रहिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।